अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान एस्टेब्लिश हों तो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसी एटम की सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो कि शेयर किया हुआ होता है उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में सेम है, यानी ये पीरियड में लेफ़्ट से राइट बढ़ते हैं और ग्रुप में टॉप से बॉटम कम होते हैं। इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्टन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लेफ़्ट से राइट देखें तो एटम का साइज़ कम हो रहा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, यानी न्यूक्लियस और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इट जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ बढ़ रहा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है, यानी न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा होता है और इस तरह ये फोर्स, ये अट्रैक्शन जो है कम हो रही होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम ग्रुप में कम हो रही होती है।